एक कोरोना का गम, दूजा महंगाई का सितम, जाएं तो कहां जाएं? खान साहब अब आप ही बताएं। बेरोजगारी और महंगाई के मारों की हुकूमत को दुहाइयां, आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा 1 जून को पेट्रोल सस्ता हुआ तो ढूंढने से भी नहीं मिलता था, अब महंगा हुआ है तो वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। तो पेट्रोल 25 रुपये बढ़ा दिए, 2-3 रुपए कम करते 25 रुपये बढ़ा दिया। पेट्रोल का कम होता है, इनकी कम नहीं होती, ये और बढ़ाते हैं। पीछे सस्ता हुआ है, इन्होंने कोई चीज़ सस्ती नहीं की। पेट्रोल जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में जनाब स्पीकर 46 दिन में, ये पिछले 46 दिन में तकरीबन 112% इंक्रीज हुई है, पर हुकूमत ने उसको लिमिट किया, कम किया कि इतना ज्यादा बोझ लोगों पे ना पड़े। 25 रुपए 58 पैसा अवाम की मुश्किलात का एहसास है। आलमी मंडी के लिहाज से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करना पड़ी। पेट्रोल 25 रुपए महंगा किया। उमर अयूब का कौमी असम्बली में अपनी वजारत का दिफा। कहा भारत और बांग्लादेश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत आज भी पाकिस्तान से ज्यादा है। रात का जो है वो पूरी दुनिया बिलबिला रही है। लोग कह रहे हैं कि तारीख की सबसे बड़ी डकैती जो है गवर्नमेंट के साथ तेल माफिया ने जो है वो मिलके की है। तो एक रात में कोई पेट्रोल पंप नहीं है कि जिसको 50 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए की सलामी जो है इस गवर्नमेंट ने जो है वो नहीं दी। हुकूमत का सुनामी नाकामी बन चुका। डॉलर किसने खरीद कर अरबों रुपए कमाए? अद्वियात, चीनी, आटा, गंदुम का बहरान पैदा करके जेबें भरी गई। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा तारीखी डकैती है। राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली में बरस पड़े। कादिर पटेल बोले करप्ट माफिया तो हुकूमत में बैठा है। FIA को BRT मंसूबा नजर नहीं आता, सिर्फ ऑपोजिशन ही नजर आती है। नून लीग ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इमरान खान नाकामी का एतराफ कर चुके, इस्तीफा दें और घर जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी की गरज बरस। ख्वाजा आसिफ बोले सारा पाकिस्तान इमरान खान की अना की जद में है, महंगाई का तूफान यहाँ नहीं रुकेगा। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत ने चोर दरवाजे से कीमतें बढ़ाई, माफियाज के हाथों यरगमाल हो चुकी। शायद PTI ने इलेक्शन माफिया से पैसे लिए हों। चीनी के बाद दूसरा स्कैंडल सामने आ गया। मिनी बजट की बातें सच साबित हुई। शहबाज शरीफ भी आस्तीनें चढ़ा ली। बिलावल भुट्टो ने कहा पहले पेट्रोल सस्ता करके जखीरा कराया, फिर महंगा करके माफिया को फायदा पहुंचाया। आवाम की जेबों पर डाका डालकर डूबती मईशत को सहारा नहीं दे सकते। तुर्की ने एक बहुत अच्छा ड्रामा बनाया है, जिससे उन्होंने अपनी तुर्की नेशनलिज्म को उभारा है और आज वो हर बच्चे की जबान पे उर्तुगरुल ड्रामा है। लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं, हमने भी बड़े ड्रामे बनाए हैं। मुल्क रोल, किसान रोल, मजदूर रोल, नौजवान रोल, ताजर रोल, सरमायाकार रोल, मईशत रोल, खारजा पॉलिसी रोल और उसका ड्रॉप होने वाला है हुकूमत रोल। कौमी असम्बली में एक बार फिर ड्रामा अर्तुगरुल गाजी की गूंज। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत ने आवाम के लिए बहुत सारे ड्रामे बनाए हैं, कभी आवाम रूल तो कभी मईशत रूल, काश्तकार ताजर रूल और खारिजा पॉलिसी वो भी रूल है। नाअहल हुकूमत ने हमारे कामयाब मंसूबों को आते साथ ही बंद कर दिया। नून लीग के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं ये लोग। करप्शन, पैनामा, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली मेडिकल रिपोर्ट्स, लाहौर में बीमार और लंदन की वॉक का दिफा कर लेते हैं। हमसे तो 25 रुपए तक का दिफा नहीं हो रहा। फवाद चौधरी बरस पड़े। हुकूमत ने रातों रात आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में रिकॉर्ड इजाफा, 100 रुपए 10 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 33 पैसे, लाइट डीजल 17 रुपए 84 पैसे महंगा। मट्टी के तेल की कीमत भी 23.5 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। आवाम तब्दीली सरकार के इक़दाम से घबरा गए। पेट्रोल अचानक क्यों महंगा हुआ? वजूहात सामने आ गई। ओगरा ने 10 रुपए कीमतों में इजाफे की समरी 29 जून को भेजनी थी, लेकिन हुकूमत ने ओगरा समरी से पहले ही अचानक कीमतें बढ़ा दी। ओगरा ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 1 माह से नया तेल बरामद नहीं किया। हालिया बहरान बाहर से पेट्रोल ना मंगवाने पर हुआ।
इमरान खान ने चीनी के बाद पेट्रोल माफिया को फायदा पहुंचाया। लापरवाह हुकूमत को गरीब पर महंगाई का कोड़ा नहीं बरसाने देंगे। सिराजुल हक का कीमतों में कमी ना होने तक एहतजाज का ऐलान। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया। महंगाई के तूफान को रोकने का मुतालबा कर डाला। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर क्या पॉलिसी अपनाई जाए? वजीर आजम ने हुकूमती तर्जुमानों का इजलास शाम को तलब कर लिया है। इमरान खान पेट्रोल बढ़ने की वजूहात, बहरान पर पॉलिसी सामने रखेंगे। गवर्नर हाउस सिंध में तरक्याती मंसूबों पर इजलास। कहा ग्रीन लाइन मंसूबे की मंजूरी हो चुकी, टेंडर जारी कर दिए। असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इत्तेहादी हमारे साथ हैं, पीटीआई हुकूमत में इख्तलाफ नहीं, हर शख्स का अपना मौक़िफ़ देने की इजाजत है। कई बार शदीद बहस भी हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर इजाफा किया। कीमतों में इजाफे के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त गुजार की इस्तदा। वफाकी हुकूमत वजारत खजाना और ओगरा से फौरी जवाब तलब करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने आवाम को निशाने पर रख लिया। एक के बाद एक महंगाई का वार। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद एलपीजी भी 5 रुपए फी किलो महंगी हो गई। नई कीमत 110 रुपए मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 50, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए इजाफा कर दिया गया। साबिक अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा अदा। हजारों अफराद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज जनाजा पढ़ाया। मुश्तबा पायलट्स के लाइसेंस के असरात। गैर मुल्की एयरलाइंस ने पाकिस्तानी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। कुवैत एयरवेज ने 7 पाकिस्तानी पायलट्स और 56 इंजीनियर्स को ग्राउंड कर दिया। कतर, ओमान और वियतनाम एयरलाइंस ने पाकिस्तानी पायलट्स, इंजीनियर्स, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार कर दी। पाकिस्तान का करतारपुर राहदारी दोबारा खोलने का ऐलान। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर सिख यात्रियों की सहूलत के लिए दोबारा खोल रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट। लिखा दुनिया भर में इबादत गाहें खुल रही हैं। करतारपुर खोलने से मुतल्लिक भारत को फैसले से आगाह कर दिया है। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स स्कैंडल में पेशरफ्त। लीगी रहनुमा के शरीक मुलजिम ने वादा मुआफ गवाह बनने की दरखास्त दे दी। नैब हुकाम के मुताबिक वादा मुआफ गवाह का नाम सीगा रास में रखा जाएगा। वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार कहते हैं पॉइंट स्कोरिंग अपोजिशन का वतीरा बन चुका है। आवाम मायूस शहरों को मुस्तरद कर चुकी है। कोरोना के हमले जारी। मजीद 74 अफराद की जानें निकल गए। अमवात 4035 हो गई। 24 घंटों में 3138 अफराद में वायरस की तशखीस। तादाद 1,98,883 हो गई। अब तक 86,906 अफराद सेहतियाब हो चुके। 2,729 की हालत तशवीशनाक है। कराची की शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अज़ाब बरकरार। 10 से 12 घंटे बंदिश ने जिंदगी अजीरन बना दी कि इलेक्ट्रिक के शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। आवाम का सिंध सरकार से मामले पर खामोशी तोड़ने का मुतालिबा।